हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.3 और आज ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं जा करके। आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 6 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें गिवन है ए का मान 2, डी का मान 8, SN 90 और N और AN का मान जो है हमें फाइंड करना है। तो SN दिया गया है, D का मान दिया है और A का मान दिया है, तो N और AN हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले N ही ज्ञात करेंगे, उसके बाद AN ज्ञात होगा। तो हम लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं SN का क्या होता है फॉर्मूला। तो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी, SN का यही फॉर्मूला होता है। तो SN का मान जो है कितना दिया है 90, N का मान नहीं मालूम तो N/2, 2A मतलब 2 और A का मान क्या होगा 2 प्लस N-1 और D का मान क्या है 8 है। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू है वैसे वैसे वैल्यू को हमने पुट किया इसमें। अब जो है करना कुछ नहीं है, 90 को 2 से तो कितना आ जाएगा 180 और यहाँ पे N रहेगा ओनली और 2 दूना क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 को N से तो 8N और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 8। ओके, तो 180 बराबर N तो होगा ही, 4 है और माइनस का 8 है तो क्या होगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो 8N माइनस 4। ओके, तो 180 बराबर N को 8N से तो 8N² हो जाएगा, माइनस 4 को N से तो 4N हो जाएगा। इसको आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, तो 8N² माइनस का 4N है। ओके, और 180 ये जो है ये क्या आ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 180 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया और इस द्विघात समीकरण को हल करके N का मान हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। कॉमन इसमें क्या आएगा 4 कॉमन आएगा तो 2N² माइनस का N और माइनस का 4 चौका 16 और 2 20 4 पंचे 20 45 होगा 0। तो 2N² माइनस N माइनस का 45 बराबर 0। ये 4 कहाँ गया तो 0 से कट गया। ओके, अब जो है इसका गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 2N² मल्टीप्लाई करिएगा 45 दूना 90 माइनस का 90 आता है तो माइनस का 10N अब प्लस का N, तो माइनस का N बचेगा प्लस माइनस 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 का N बचेगा और 10 नमा 90 माइनस का 90 माइनस 45 बराबर क्या होगा 0। 2N अगर कॉमन लेते हैं तो N माइनस का 5 होता है, प्लस का 9 कॉमन लेते हैं तो N माइनस का 5 बराबर क्या होगा 0। ओके, थोड़ा सा लॉन्ग है क्वेश्चन पर कोई बात नहीं। यहाँ से N माइनस 5 आया और 2N प्लस का 9 आया बराबर 0। तो N माइनस 5 बराबर 0 होगा तो N का मान क्या है 5 है। 2N प्लस का 9 बराबर 0 तो 2N बराबर -9 और N बराबर -9/2। हमें N का ये पूर्णांक वाला वैल्यू, पूर्ण वैल्यू लेना है, पूर्ण संख्या जो है ये लेना है। तो N का मान क्या लेंगे 5 लेंगे। तो अब हमें क्या प्राप्त करना है, N का मान हमें 5 आ गया और AN प्राप्त करना है। तो हम क्लियरली लिख देते हैं कि N इक्वल टू क्या है 5 है। अब AN हमें ज्ञात करना है, तो AN ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो देखिए AN बराबर आप जानते हैं कि A प्लस N-1 इंटू क्या होता है D होता है। A का मान मालूम है 2 प्लस N-1 यानी 5 माइनस 1 गुने D का मान क्या है 8 है। तो 2 प्लस 4 गुने 8, 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ से आंसर का मान 8 है, AN 62 है और SN 210 दिया है। तो N और D का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख देते हैं, वो तो क्वेश्चन है, बट जब हम सॉल्व करते हैं तो अपना अलग वैल्यू लिख लेते हैं। तो A का मान 8 है और D का मान नहीं है, सॉरी, AN का मान 62 है और SN का 210 है। क्या ज्ञात करना है, N का वैल्यू ज्ञात करना है और किसका D का, दोनों वैल्यू ज्ञात करना है। आपको पता होता है, क्या पता है, लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि। SN निकालने का बहुत सारे फॉर्मूले हैं,
एक फार्मूला ये भी है n/2 a प्लस ए एन, ऐसा कुछ फार्मूला है। Sn का मान दिया है 210, n का मान मालूम नहीं है तो क्या लिखेंगे n/2। a का मान क्या है 8 और an का मान कितना है 62, तो 2 से ये हो जाएगा तो कितना होगा 420 बराबर n बचेगा यहाँ पे, और 62 और ये 8 कितना हो जाएगा 70, यानी कि 70n। तो 70n बराबर 420, तो n बराबर क्या होगा 420 बटा में 70, 420 बटा में 70, 7 छक 42। n का मान हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है 6। अब d का मान मालूम करना है। नाउ an का फॉर्मूला यूज करके हम d का मान निकालेंगे। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में ही 62 है, a का मान भी गिवन है 8 है, प्लस n-1 सॉरी, तो 6 वैल्यू दिया गया है -1 इंटू डी। ओके, तो 62 माइनस 8 बराबर 5d हो जाएगा। तो अगर इसको 62 में से 8 हम घटाते हैं तो 54 बराबर 5d, और d का मान 54 बटे में 5, ये हमें फाइंड करके आता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें जो गिवन है वो आपके सामने लिखा गया है। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन डेट an 4d इक्वल टू 2 एंड Sn इक्वल टू माइनस का 14 है। हमें क्या फाइंड करना है, तो n इक्वल टू फाइंड करना है और a इक्वल टू फाइंड करना है। ओके, हम फॉर्मूला लगाएंगे an का, चूँकि हमें an फाइंड है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या दिया गया है 4 इक्वल टू a का वैल्यू हमें नहीं मालूम, a प्लस n का भी मालूम नहीं, तो n-1 इंटू डी का मान मालूम है 2 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस का 2n-2, तो हम 4 ये माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो a प्लस का 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ये 6 हो जाएगा ना, तो ये 6 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस का 2n, यानी कि a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 2n, और यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा 1। अब हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे नाउ Sn इक्वल टू Sn n/2 इंटू a प्लस ए एन। ओके, तो Sn का वैल्यू भी हमें गिवन है और Sn का वैल्यू है माइनस का 14 इक्वल टू n/2। n का वैल्यू नहीं मालूम तो n/2 लिखा जाए। a का वैल्यू हमें मालूम है, क्या है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n। इक्वेशन फर्स्ट से 6 माइनस 2n प्लस an का वैल्यू हमें मालूम है जो कि 4 है, तो प्लस का क्या लिखेंगे 4। ओके, 14 दूना क्या हो जाएगा माइनस का 28 इक्वल टू n, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 6 4 सॉरी घटेगा नहीं, 6 4 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 2n हो जाएगा, 10 माइनस 2n। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है माइनस का 28, तो 10n माइनस का 2n स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 2n स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n, और ये माइनस का है तो प्लस का 28 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। माइनस का 2 हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, माइनस का 2, तो n स्क्वायर जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0, यानी कि n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब जो है इसका गुणनखंड करना है, तो माइनस का 14, तो 7 दूना क्या होता है 14, तो n स्क्वायर और माइनस का 7n प्लस का 2n, माइनस का 7n प्लस का 2n, तभी तो माइनस का 5n बचेगा, और माइनस का 14 इक्वल टू 0।
तो n अगर कॉमन लेते हैं तो n-7 और प्लस का 2 कॉमन लेते हैं तो n-7 इक्वल टू 0। तो n-7 हुआ और n प्लस का 2 हुआ इक्वल टू 0। आप n का कोई भी मान ले सकते हैं। तो n-7 इक्वल टू 0 है तो n का मान क्या हो जाएगा 7। तो हम 7 ही ले लेते हैं या फिर 2 लेते हैं, कोई कुछ भी ले सकते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो a बराबर 6 माइनस का 2n है। तो 6 माइनस 2 7 हो गया, तो 6 माइनस 14 यानी कि माइनस का 8। a क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 8। तो a और n प्राप्त करना था, हो गया, लास्ट में लिख सकते हैं। अतः a जो प्राप्त किए माइनस का 8 और n जो प्राप्त किए हैं 7। ओके। हेलो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो आपके सामने में गिवन है। सब दिया गया है, हमें फाइंड करना है d का मान। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं वी नो डैट Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का वैल्यू है 192 इक्वल टू n/2। तो n का वैल्यू क्या है 8/2 2a, तो 2 गुने 3 प्लस n-1, तो n का मान 8 माइनस 1 और d का मान नहीं मालूम तो यूं छोड़ दिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 चौके 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 192 और यहाँ पे 4 है और 2 तिया क्या है 6 है प्लस 7 का d। ओके, 4 से इसको काट सकते हैं। तो 4 चौके 16 3 32 4 8 32 48 बराबर क्या आएगा 6 प्लस का 7d। ठीक है, ये प्लस का 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d। तो ये क्या हो जाएगा 42। तो साफ साफ लिखा जा सकता है कि 7d इक्वल टू 42। तो d 42/7 क्या आएगा 6, यानी कि d का मान जो है 6 यहाँ से निकल के आता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है। a का मान निकालना है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वी नो डैट Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस का l। अब कहिएगा कि l क्या है, तो भैया l लिखे या फिर an लिखे वही होता है। ठीक है, l लिखे या फिर an लिखे वही होता है। Sn का वैल्यू जो है 144 है, n का वैल्यू 9/2 और a का मान क्या है यहाँ पे, तो a का मान जो है नहीं मालूम। तो a को हम क्या लिखेंगे a प्लस l क्या है तो 28 है। ओके, 9 से काट सकते हैं तो 16 बार में, और 16 दूना ये क्या हो जाएगा 32 बराबर a प्लस का 28। a प्लस का 28 हो जाएगा, यानी कि a बराबर 32 में से आप क्या घटा सकते हैं 28। तो a का मान यहाँ पे 4 आएगा। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था ये, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। हेलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP जो दिया गया है 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पढ़ के समझने का कोशिश करिए। ये 636 किसका वैल्यू है, अगर आप लोग बताते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। 636 किसका वैल्यू है, तो हम लिखेंगे ये Sn का वैल्यू जो है 636 दिया गया है। AP दिया गया है, AP में प्रथम पद 9 है, और D जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम 17 में से 9 को घटा करके, तो 8 होगा। हमें निकालना क्या है, तो n का वैल्यू। तो Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, लिखेंगे वी नो डैट क्या होता है Sn का फॉर्मूला, तो Sn बराबर n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो Sn का वैल्यू दिया गया है 636, n/2 तो नहीं मालूम तो 2 लिख दीजिए, 2a तो 2 गुने 9 प्लस n का नहीं मालूम तो n-1 गुने d का मान क्या है 8 है। इतना लिखने में कोई परेशानी, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1272 हो जाएगा।
1272 इक्वल टू n हो जाएगा 9 दूना 18 प्लस का 8n माइनस 8 हो जाएगा। 8 को n से तो 8n और 8 को 1 से तो माइनस 8। ठीक है, 1272 बराबर n तो होगा ही, 18 में से 8 घटाइएगा तो 10 प्लस का क्या हो जाएगा 8n प्राप्त होगा। 1272 बराबर 10n, 10 को n से तो 10n और 8n तो 8n स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जो है इसको सीधा करके लिख सकते हैं, तो 8n स्क्वायर प्लस का 10n और ये प्लस का है तो माइनस का 1272 बराबर क्या होगा 0। आप अगर इसमें कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या लीजिएगा, तो कॉमन हम यहाँ पे लेंगे 2, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। तो 2 से तो कट जाएगा, ये 0 से 2 कट जाएगा, तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बचेगा। n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636। अब जो है इसको तोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, और 5n को अगर तोड़ते हैं आप तो प्लस का 53n माइनस 48n घटाइएगा तो 5n हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो होगा माइनस का 636 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से कॉमन क्या लीजिएगा आप, तो कॉमन लीजिएगा 4n, तो n बचेगा प्लस का क्या बचेगा यहाँ पे 53, तो n प्लस क्या हो जाएगा सिर्फ n कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4n प्लस का 53, माइनस का 12 कॉमन लीजिएगा तो 4n प्लस का 53 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो एक हो जाएगा n माइनस का 12 और एक हो जाएगा 4n प्लस का 53, ओके, बराबर 0 हो जाएगा। तो आप n माइनस 12 बराबर 0 करते हैं तो n का मान हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ से 12। ओके, हेलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 में किसी एपी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। तो गिवन डेट में जो दिया है, प्रथम पद क्या दिया गया है सर 5 दिया है, तो a बराबर 5। अंतिम पद यानी कि an जो है 45 दिया गया है, और sn पदों का योग जो है 400 है, यानी कि sn जो दिया गया है 400 दिया गया है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, पदों की संख्या यानी कि n का मान ज्ञात करना है और सार्वअंतर d का मान ज्ञात करना है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, Sn निकालने का जो फॉर्मूला होता है, Sn निकालने का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस का an, ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे हम। तो Sn का वैल्यू क्या है 400 है, बराबर n/2, n नहीं मालूम है तो बट्टा 2 लिख देंगे। a का मान क्या है 5 है, और प्लस an क्या है 45 है। ओके, तो 400 दूना कितना होता है 800 बराबर 45 और 5 50, तो 50 n हो गया। ठीक है, तो n बराबर 800 बटा में क्या लिखा जा सकता है 50, तो 0 से 0 और 16 पंचे 80 होता है, यानी कि n का मान क्या निकला यहाँ से 16। अब हमें क्या प्राप्त करना है d का मान, तो लिखेंगे नाउ, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे an वाला, तो an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया गया है तो an का वैल्यू कितना है 45 है, a का मान दिया गया है 5 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1, और d का वैल्यू ही तो निकालना है, तो 45 माइनस 5 करेंगे और ये 15d हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। तो 15d बराबर कितना हो जाएगा 40, और 15d बराबर अगर 40 होता है तो d बराबर 40/15, यानी कि 5 दिया 15 और 5 8 40, d का मान यहाँ से 8/3 प्राप्त होता है। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वअंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। लिखते हैं गिवन डेट, जो दिया है वो लिखेंगे। एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः दिया गया है, a बराबर 17 है और अंतिम पद को an कहा जाता है जो कि 350 है। सार्वअंतर कहा कि d 9 है, तो d बराबर क्या लिख लिया 9। इसमें कितने पद है, यानी कि n का मान निकालना है और इनका योग क्या है Sn का मान निकालना है। ठीक है,
तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो डैट, पहले n का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद Sn का मान निकालेंगे। तो वी नो डैट ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस का n-1 इंटू डी। ओके, ए एन का मान क्या है 350 बराबर a का मान 17 जोड़ n-1 इंटू डी का मान क्या है 9 है। 350 में से 17 घटाएंगे और n-1 यानी कि, तो यहाँ पर क्या होगा जी 9 को n से, तो 9n माइनस का 9, ठीक है। तो 350 माइनस 17 और माइनस 9 प्लस आकर के इधर 9 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9n। ओके, तो 17 में से 9 गया तो 8 और इसमें से घटा दीजिए 300 का क्या बचेगा 42, तो 342 बराबर 9n, यानी कि n बराबर 342 बटा में 9। अब देखिए 9 तिया क्या होता है 27, 3 और 4 7, 72 हो जाएगा, सॉरी 73, क्या हो जाएगा जी 942 है ना, तो 38 हो जाएगा, 9 8 क्या होता है 72। ओके, तो n का मान यहाँ से क्या निकला 38, n इक्वल टू क्या निकला 38। अब हमें क्या निकालना है Sn निकालना है, तो नाउ Sn का छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस का an, यही होता है। तो n/2 यानी कि 38 बटा 2, a का वैल्यू क्या था 17 और ये 350, यही था ना, तो 367 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और ये इसको काटेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी कि 19 गुने 367 मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट 6973 ये Sn का वैल्यू हमारे पास है। हेलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर क्या है 7 है और 22वां पद 149 है। जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ओके, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि S22 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है S22, जिसमें डी बराबर 7 दिया है, 22वां पद जो है यानी कि A22 क्या दिया गया है 149। तो आपको यहाँ से पता ये भी चल रहा होगा कि n का मान क्या है, तो n बराबर भी क्या है 22 ही है। ओके, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो डैट an का मान दिया गया है, तो an जो है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। an है 122 है, तो सॉरी 149 है, तो 149 बराबर क्या लिखेंगे a का मान, तो a का मान हमें फाइंड है क्या नहीं है, तो a लिखेंगे प्लस n-1, तो 22 है ना a 22, तो 22 में से 1 घटाएंगे और d का मान क्या रखेंगे 7। ओके, तो 149 बराबर a हो जाएगा प्लस 21 को 7 से गुना करेंगे, 21 गुने 7, तो क्या गुना करके आएगा बोलिए, तो a प्लस 100 क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूना 14, यानी कि 147। तो a का मान हम 149 में से 147 को घटा करके निकालेंगे, तो a का मान हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है 2। a का मान हमें क्या प्राप्त होगा 2। नाउ कुछ नया करना है, तो इसमें 22वां पद ज्ञात करना था, सॉरी हाँ 22वां पद 149 है, 22 पदों का योग ज्ञात करना था, यानी कि Sn। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस का an। ओके, तो n/2, n का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 22 है, तो 22/2 और a का वैल्यू क्या निकाले हैं 2, तो a का वैल्यू 2 लिख लेते हैं, और an जो है क्या है, तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं, an यानी कि 149 शायद, तो 149। ओके, तो इसको काटेंगे तो 11 होगा और इसको काटेंगे तो 151 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 11 कम 11, एक शेष बच जाएगा, 11 पचे 55, एक 56 का 6 हो जाएगा, हासिल 5, 11 पचे 11 कम 11 और 5 कितना होता है, तो 16, यानी कि 1661 आंसर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देते हैं। उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिया गया है। जो दिया है वो लिखा जाए। गिवन डेट, दूसरा और तीसरा पद जो है क्रमशः दिया गया है, एक 14 है और एक 18 है, यानी कि a2 का मान 14 है। a2 बराबर क्या है 14, a2 को a प्लस डी लिखा जा सकता है और 14 हो जाएगा। ये समीकरण क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब क्या है तीसरे पद 18 है,
यानी कि A3 जो है 18 है, तो A प्लस का 2D बराबर में क्या होगा 18। समीकरण क्या बनेगा यहाँ पे 2। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 क्या है, तो A प्लस का D इक्वल टू 14 और 2 क्या है, A प्लस का 2D बराबर 18। चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, बदलेगा, माइनस का D बराबर माइनस का 4, यानी कि D का मान क्या हो जाएगा 4 आएगा, माइनस से माइनस कट के। ठीक है, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो A प्लस का D बराबर 14 है, तो A प्लस का 4 बराबर 14, तो A का वैल्यू क्या आएगा 14 में से 4 घटा करके। ठीक है, A का वैल्यू 14 में से 4 घटा के, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। तो A और D हमें प्राप्त हो गया है, तो हमें निकालना है SN। ठीक है, 51 पदों का योग निकालना है। ओके, तो हम यहीं पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, नाउ साइड में यहीं पे काम कर दे रहे हैं। SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस का n-1 इंटू D, यही होता है। तो S51 का निकालना है, तो S51, तो 51/2 और 2A, 2 गुने A का मान अभी जस्ट निकाले हैं, A का मान क्या है 10 है, तो 10 और 51-1, 51-1 और गुने D का मान क्या है, तो 4। ओके, तो 51/2 और 10 दूना 20, अब प्लस का 50 होगा ये, और चौका तो क्या हो जाएगा 200, यानी कि 220। 51/2 गुने 220, काटेंगे इसको तो क्या आएगा निकल के 110। 110 यानी कि 51 को 110 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 तो होगा ही, 51 एकम 51, हासिल क्या बचेगा 5, 51-5 कितना होता है 56, यानी कि 5610 आंसर आता है। हेलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 पदों का योग जो है 49 दिया गया है, यानी कि S7 जो है क्या है 49, ओके दिया गया है, और 17 पदों का योग यानी कि S17 जो है 289 दिया गया है। क्या निकालना है, n पदों का योग निकालना है, यानी कि SN बराबर क्या होगा वो हमें फाइंड करनी है। ओके, तो बात करते हैं। हम जानते हैं कि लिखेंगे वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, तो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर S7 का निकालना है तो हम S7 का वैल्यू क्या है 49 है, तो n का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, तो 7/2, तो 2A, तो 2A को A रहने देंगे चूँकि A का मान मालूम नहीं है, प्लस का 7-1 इंटू D रहने देंगे। ठीक है, तो 7-7 49 और 7 दूना क्या हो जाएगा 14 बराबर क्या हो जाएगा 2A प्लस का, और ये 6D हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 2A प्लस का 6D इक्वल टू क्या लिख देंगे 14। 2 कॉमन अगर हम लेते हैं चाहे तो क्या करेंगे हम A प्लस का 3D हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, तो 2 से 7, तो A प्लस का 3D इक्वल टू क्या होगा 7, और इसको हम इक्वेशन क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः हम क्या कार्य करेंगे, तो पुनः हम S7 का वैल्यू S17 का लेंगे। S17 इक्वल टू क्या होगा n/2 इंटू 2A प्लस का n-1 इंटू D। ठीक है, तो S17 का वैल्यू क्या है 289, और यहाँ पे 17 और यहाँ पे 2, तो 2A प्लस का 17-1, और ये क्या हो जाएगा D ही हो रहेगा। ओके, अब देखिए 17 से, तो ये 17 बार में कटेगा और 17 दूना क्या हो जाएगा ये 34। ठीक है, 2A प्लस का 16D, 17 में से एक गया तो 16 और D है तो मल्टीप्लाई करके D। ठीक है, तो इसको हम 2A प्लस का 16D इक्वल टू क्या लिखेंगे 34। 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस का 8D इक्वल टू 34 होगा। ठीक है,
तो 2 से अगर काटते हैं तो ये 17 यानी कि a प्लस का 8d इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 17। समीकरण 2 हुआ। तो समीकरण 1 एवं 2 से गौर फरमाइएगा आप लोग, समीकरण 1 और 2 से हम a और d का मान हम निकालेंगे। लिखते हैं अब समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या था, तो a प्लस का 3d इक्वल टू 7 और दूसरा था a प्लस का 8d इक्वल टू 17। चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, माइनस का 5d इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कटेगा और 5 2 जा 10, तो यानी कि d का मान जो है 2 आएगा। ओके, d का मान क्या आएगा 2। अब a का भी मान तो मालूम है, करना है। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस 3d बराबर 7 है। तो a का मान तो मालूम नहीं, d का मान है, तो 3 गुने 2 बराबर 7। तो a प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 7। तो a का मान जो है 7 माइनस 6, तो यानी कि a का मान यहाँ से क्या निकलेगा 1। और a और d का मान निकल गया। तो नाउ कुछ नया करते हैं। नया करने के लिए n पदों का योग निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है, n बटा 2 इंटू 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योग तो n ही रहेगा, 2a में यानी 2 गुने 1 n माइनस 1, और d का मान क्या निकाले हैं 2 निकाले हैं। ठीक है, तो n बटा 2 इंटू 2 रहेगा, 2 1 जा 2, उसके बाद प्लस 2 को n से, तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा, यानी कि n बटा 2 और 2n हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या n, तो n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि n पदों का योग n स्क्वायर।